रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 93 तक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो गज़वा तबूक से पीछे रह जाने वाले लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा सख्त आयात थी और उनके अज़ाब था और दोबारा उनको साथ ना लेके जाने का था कि इनको जंग में और जहाद में कभी नहीं लेकर जाएंगे। तो उसमें पीछे रह जाने वाले दो किस्म के लोग थे, क्या दोनों का अज़ाब होगा? अगर एक को अज़ाब नहीं है तो क्या फिर उसको किन किन वजूहात पे अज़ाब नहीं है, और अगर अज़ाब नहीं है तो फिर क्या उनको कोई अजर होगा? तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 90 से। और आ गए उज़र करने वाले हदियों देहातों में कि इजाज़त दी जाए इन्हें, और बैठ गए वो जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह से और उसके रसूल से, अनकरीब पहुँचेगा इन्हें जिन्होंने कुफर किया, इनमें से अजाब दर्दनाक। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि मुनाफिक, एक तो देहाती लोग थे, एक मुनाफिकिन लोग थे। दो किस्म के लोग थे कि जो उज़र पेश करने आए और वो कहते कि हम ग़ज़वा तबूक में नहीं जा पाएंगे। और फिर वो क्या नाम है, दोनों ने ग़ज़वा तबूक में शिरकत नहीं की। क्या हुआ क्या था कि जब तसलसल से आयात आ रही थी कि क्या नाम है ग़ज़वा तबूक में कि मुनाफिकीन के साथ ये होगा, मुनाफिकीन के साथ मग़फ़िरत की दुआ ख़त्म, मुनाफिकीन के साथ उनकी नमाज जनाजा ख़त्म, मुनाफिकीन के साथ पीछे रह जाने वाले में से उनसे आगे कभी नहीं साथ लेके जाएगा, उनको हमेशा के लिए ताल्लुक़ कर दिया जाए। जब इतनी सब आयात बार बार आ रही थी तो फिर तसलसल से आयात आ रही थी तो कुछ सहाबा कराम और कुछ लोग परेशान हो गए। और जो पीछे रह जाने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो ज़ईफ़ थे, बीमार थे और कोई उज़र की वजह से, सच्चा कोई उज़र की वजह से नहीं जा पाए। तो वो सब परेशान हो गए कि क्या हम पर भी अज़ाब होगा, क्या हम पर भी ये सब कुछ होगा? हम ग़ज़वा तबूक पे सबके जाने का हुक्म था और हम ना जा पाए और हमने उधर पेश किया तो कि हमारा क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने फिर उनके बारे में अगली आयत भेजी। वो क्या थी कि नहीं है ज़ईफ़ों पर और ना मरीज़ों पर और ना इन पर जो नहीं हो पाते वो चीज़ जो खर्च करते हैं, कोई हर्ज है जब वो खैर ख्वाही वास्ते अल्लाह के उसके रसूल के, नहीं है एहसान करने वालों पर कोई मुआवजा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि ज़ईफ़ों पे, जो कि बूढ़े लोग होते हैं, मरीज़ जिनमें माजूर लोग भी आ जाते हैं, और दूसरा वो लोग जो फ़कीर हैं, जो खर्च करने का नहीं। असल में ग़ज़वा तबूक में क्या था कि सबको अपना अपना खर्च खुद करना था। उस वक्त इतनी मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं थी कि आप सल्लम सबके सवारी की और सबके अरेंजमेंट पूरे कर सकें। तो कुछ लोग उस सवारी की वजह से, अरेंजमेंट ना पूरा होने की वजह से, या सबको अपनी खुराक का सामान खुद लेके जाना था तो वो वहाँ ना पूरा होने की वजह से कुछ लोग ना जा पाए, और जो बहुत ही फ़कीर थे। तो अल्लाह ताला ने उनको, अल्लाह ताला ने कहा है कि उनकी माफ़ी है क्योंकि वो सच्चे उज़र की वजह से नहीं गए थे और इनको माफ़ी दी गई है, मगर शर्त ये है कि वो बातनी और ज़ाहिरी दोनों के लिए उनका ईमान उतना ही स्ट्रॉन्ग हो और अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादार हों, और उतना ही उनका ईमान मजबूत हो, नीयत उनकी मजबूत होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि कुछ सहाबा ये भी थे कि जो इतना अज़म रखते थे कि कुछ एक सहाबा नबीना थे और वो ग़ज़वा ओहद में साथ गए थे कि तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम तो नबीना हो, तुम तो नज़र भी नहीं आता, तो क्या तुम हवा में तीर चलाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक झंडा तो पकड़ सकता हूँ। तो वो झंडा पकड़ के खड़े हो गए और उन्होंने मतलब अज़म होना चाहिए, और वो फिर शहीद भी हुए थे या नहीं, ये इनके बारे में ये अभी नहीं है बताया गया। और दूसरा है कि अमर बिन जमू थे एक, वो शहीद हुए थे, वो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। वो क्या थे कि वो एक लंगड़े साहबी थे और उनके क्या नाम है, उनके बच्चों ने उनको मना किया, अमर बिन जम्मू को उनके बच्चों ने मना किया कि आप मत जाइए कि आप मतलब आप वहाँ क्या करेंगे, आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जन्नत में तो मैं भी जाना चाहता हूँ, जन्नत में जाने का तो मेरा भी ड्रीम है, तो अगर मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे कोशिश भी जन्नत के लिए करनी। तो वो फिर चले गए थे और फिर वो कहा जाता है कि वो वहाँ पर शहीद हो गए थे और उनको शहादत का रुतबा मिला।
तो मतलब जो मतलब जान से नहीं लगा सकते वो माल से लगाएं, जो माल से नहीं लगा सकते वो जान लगा दें अपनी, और जो दोनों भी नहीं कर सकते वो कम से कम नियत तो स्ट्रॉन्ग कर लें। दिल से तो अपनी नियत करें कि हम ज़रूर करेंगे, और हम नेक्स्ट आने वाले पे, और अभी भी हम कर सकते थे और हम करेंगे, अगर हमारी मदद ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे। ऐसे लोग जो माजूर और बीमारी के किसी उज़र की वजह से, ज़ईफ़ होने की वजह से नहीं गए, इनके बारे में ग़ज़वा तबूक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आते हुए अपने सहाबा कराम से बोला कि बेशक मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम कोई वादी तय नहीं करते, और कोई तुम क्या नाम है, कुछ नहीं करते, मगर ये कि वो तुम्हारे साथ साथ होते हैं। तो सहाबा कराम ने पूछा कि क्या मदीना के लोग जो मदीना में मौजूद हैं? तो आप ने फरमाया हाँ, मदीना में वो लोग जो किसी मजबूरी की वजह से रुक गए और वो रुकना नहीं चाहते थे, और फिर उनका अजर इतना है कि मतलब इसका क्या मतलब, इस हदीस का मतलब है कि उन लोगों का अजर इतना होगा कि उनका अजर बराबर होगा उन लोगों के, कि जो लोग नहीं आ पाए और जो लोग इसमें शिरकत नहीं कर पाए, तो उनके बराबर इनका अजर होगा। आगे जाते हैं। और इसके बारे में, और एहसान करने वाली एक लाइन थी कि नहीं है एहसान करने वाले को कोई मुआवजा। एहसान का क्या मतलब? एहसान करने वाले हैं वो लोग कि मतलब जो लोग किसी उज़र की वजह से नहीं जा पाए, बड़े ही बीमार थे या बड़ी कोई मजबूर थे, सिचुएशन ऐसी थी, इसके बावजूद उन्होंने नियत कर ली कि वो उनके साथ शरीक है, और अगर उनको कोई मदद वहाँ से ज़रूरत पड़ी तो ये ज़रूर मदद अपनी तरफ से कर सकेंगे, जितनी कर नहीं पाएंगे उतनी करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी नियत ज़रूर बना ली थी कि हम ये करेंगे, और नहीं की वो और बात है, लेकिन उनका नियत था कि हम ठीक होते तो हम ज़रूर जाते। तो मतलब उनकी नियत होने की वजह से तो ये एक एहसान है। ऐसे लोगों पे कोई पूछगछ नहीं होगी, कोई मुआवजा नहीं होगा, कोई पूछगछ नहीं होगी। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहीम फरमाने वाला है, रहम फरमाने वाला है। और ना इन पर जो जब भी वो आए आपके पास ताकि वो आपको सवार करें, इन्हें क्या आप नहीं वो पाते? और वो जो मैं सवारी करूं तुम्हें जिस पर, वो पलट गए और आंखें इनकी बह रही थी आंसुओं से और गम की वजह से कि नहीं वो पाते जो वो खर्च कर सके। इस आयत का मतलब है, इस आयत का पस मंज़र है एक कि अबू मूसा अशअरी जो रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो क्या थे, जो अबू मूसा थे, उन्होंने अपने 6 बंदों को भेजा था, और उन्होंने कहा था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे पूछें कि अगर हमारे पास सवारी नहीं है, अगर हम वो सवारी प्रोवाइड कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में असल में सब लोग बहुत ही हैंड टू माउथ थे, मतलब बहुत ही कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा कोई माल नहीं था कि इतना लंबा सफ़र तय हो सके, और बहुत ज़्यादा सवारियाँ भी नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास उनके लिए सवारी अरेंज ना हो पाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमा दिया कि आपके लिए सवारी ना ही है, या हमारे पास सवारी नहीं अरेंज हो रही आपके लिए। तो वो लोग फिर मतलब उनके ईमान का लेवल इतना था कि उनका दिल इतना था जहाज पे जाने का कि कुछ भी। और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनकार किया कि वो अरेंज नहीं कर पाए, तो वो रोते हुए वापस गए। और अब ये असल में है अबू सुफियान के, उन्होंने 6 लोग भेजे थे, और वो सवारी का अरेंज ना होने की वजह से आंसुओं में रहते हुए वो वापस गए थे। और ऐसे लोगों को उनका दिल होता है, और ऐसे लोग होते हैं जो कि ईमान वालों में कामयाब है। ये थी उनकी नीयत कि वो इतनी पक्की नीयत के साथ आए थे, उनको जाना, और जब नहीं मिली तो वो आंखों से आंसू बहते और दीन के लिए इतना मतलब अपनी दिलो जान से मोहब्बत दिखाते गए। तो बेशक आयत है आखिरी आयत नंबर 93। तो बेशक मुआवजा तो इन पर है जो इजाज़त तलब करते हैं आपसे, हालांकि वो गनी हैं और वो राज़ी हो गए कि वो हों साथ पीछे रहने वालों के, और मोहर लगा दी अल्लाह ने इन 2 दिन के दिनों में, पस वो नहीं जानते। तो असल में मुआवजा का मतलब है अक्सर पूछकर या पकड़ उनकी होगी, वो लोग जो गनी हैं, वो लोग जो अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया था, और उनको जिस्म के तौर पे भी अल्लाह ताला ने गनी किया, जिस्म पे भी उनको हर उज़ू सलामत मिला, और उनको माल अच्छी तरह वसत वाले मालदार लोग थे, गनी थे। उसके बावजूद उन्होंने ना आपकी मदद की, और उल्टा आपसे पीछे रह जाने वाले होने के लिए आपके आगे उज़र पेश करने लगे। आप कभी भी अपने सामने कुछ लोग होते हैं, आपके सामने उज़र पेश करने लगते हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते ऐसे, तो आप समझ जाएंगे वो आपके साथ असल में वो मामला करना ही नहीं चाहते। कि मतलब अगर कोई
ऑथेंटिक वजह तो आप सोचें, अगर फजूल कोई वजह डाल रहा है तो आप समझ जाएं कि वो बंदा आपके साथ क्या नाम में है, वो है ही नहीं आपके साथ प्योर, या आपके साथ वो दिल से ही राजी नहीं है, तो वो आपको सिर्फ धोखा दे रहा है या मुनाफिकत कर रहा है। आप ज़रूर मतलब लोगों को इस हिसाब से परख सकते हैं। और लोगों को क्या परखना, खुद को परखा करें, खुद को अंदाज़ा लगाया करें कि मेरे अंदर कितनी कमी है, मैं तो नहीं कभी किसी के साथ ऐसा करता। और अपने अंदर, हमारे अंदर 1000 गलतियाँ होती हैं, उसको ख़त्म करें तो किसी पे जाने की ज़रूरत है, ना कि लोगों के हम गलतियाँ ढूंढते फिरें। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब पकड़ करने वाला है, और ऐसे लोगों की सख्त पकड़ होने वाली है। और क्या नाम है, बाज़ नेकी फ़र्ज के दर्जे पर होती है। जैसे ग़ज़वा तबूक में इनके जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये नहीं गए। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब ये जानबूझ के नहीं जाते, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला खूब पूछगछ करने वाला है। और फिर उसके बाद फिर ऐसे लोगों को अजाब भी दिया जाता है। और क़यामत के दिन मतलब अल्लाह ताला इनको ज़रूर पकड़ेंगे। और इन पर मोहर लगने का मतलब है कि इनके लिए अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब इनके लिए दीन की समझ ख़त्म हो गई है। आप इनके सामने कुछ भी दीन का कुछ कह दें, ये नहीं समझेंगे। तो अल्लाह ताला हमने मुनाफिकीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और होपफुल हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन की तरह बुरा रवैया और एक बुरा इंसान बनने से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।